हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कैपेसिटेंस निकालना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जब उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक भरा होता है पार्शियली, मतलब पूरे में नहीं भरा रहेगा, छोटे से एरिया में आपका फील्ड रहेगा आपका। तो हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखा था आप लोगों का, कुछ इस तरीके से हम इसको बनाते थे, एक तरफ से हम अर्थिंग कर देते थे, ठीक है। अब इसकी कैपेसिटी क्या होती थी, अगर बीच में एयर होता है, अगर बीच में पूरे का पूरा एयर होती है तो इसकी कैपेसिटी होती है C=ε0A/d। ये होता है फॉर्मूला जब पूरे में हवा होती है आपका। और अगर बीच के पूरे में, अगर पूरे पोर्शन में अगर डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं तो यही फॉर्मूला बन जाता है आपका K=ε0d। तो ये दोनों चीज़ें हमने देख ली हैं आपका। अब है आप लोगों का कि अंदर क्या है ना, आपका डाइलेक्ट्रिक तो है लेकिन पार्शियली फील्ड है। पार्शियली फील्ड का मतलब है कि कुछ पोर्शन में डाइलेक्ट्रिक है एंड कुछ पोर्शन में हवा है आपका। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपका बहुत, एंड सिंपल भी है आपका। तो मैंने ये बना दिया आपके पास एक पैरेलल कैपेसिटर जिसकी मैंने अर्थिंग भी कर दी। ओके, तो इसमें चार्ज दे रखा है प्लस क्यू, इसमें चार्ज दे रखा है माइनस क्यू। तो जो डाइलेक्ट्रिक है वो बस इतने से पोर्शन में मैंने डाल रखा है। ओके, पूरे में डाइलेक्ट्रिक नहीं है, बस इतने में ही है आपका। तो इन प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस को हम लेते हैं d, और ये जो थिकनेस है इसकी, इसको ले लेता हूँ मैं t, ठीक है। ये टी एरिया में या टी थिकनेस में आपका ये है आपका। साथ में इन प्लेट्स का जो एरिया वो कितना है आपका a, क्रॉस सेक्शन एरिया प्लेट्स का कितना है आपका a है आपका। तो इतना कुछ हम कर लेंगे आप लोगों का। तो अब यहाँ समझना, देखिए दो प्लेट्स हैं आप लोगों का, तो यहाँ पर होगा क्या ना आपका, जब इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है ये भी याद रखना, ठीक है। अब यहाँ चीज समझना आपका, देखो अगर दो प्लेट्स होती हैं आप लोगों का, तो एक प्लस चार्ज होती है एक माइनस, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका E= कितना, σ/ε0। और सिग्मा की वैल्यू को खोलते हैं तो वो आता है Q/ε0A, क्योंकि सिग्मा इक्वल टू क्या आता है Q/A, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, क्योंकि इसके अंदर हवा भी है साथ में डाइलेक्ट्रिक भी है, तो दो टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर आएंगे, एक तो हवा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, एक डाइलेक्ट्रिक वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले आप क्या कहोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दी प्लेट्स, बिटवीन दी प्लेट्स इन एयर। जो एयर है आप लोगों का बिटवीन दी प्लेट्स, उसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो हो जाएगा E1 या no, चलो E1 ही कह देता हूँ, ठीक है। वो जाएगा आपका σ/ε0, और सिग्मा की वैल्यू खोलोगे तो Q/ε0A। तो ये कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इतने में। ये तो हो गया हवा में आप लोगों का। अब आता है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दी प्लेट्स, बिटवीन दी प्लेट्स इन डाइलेक्ट्रिक। तो जो डाइलेक्ट्रिक है उसमें कितना होगा, तो डाइलेक्ट्रिक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है आपका, E2 वो होता है आपका σ/ε0। तो ऐसा ही रहता है, साथ में एक K ऐड हो जाता है आपका। इसका कितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है आपका, क्योंकि हमेशा जब कभी भी कोई आपका डाइलेक्ट्रिक आप डालते हो तो क्या होता है आपका, नॉर्मली जो आपका परमिटिविटी है आप लोगों का वो इंक्रीज हो जाती है बाई K, बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स, ठीक हो गया। तो इतना कुछ आपका, तो σ/K/ε0 इतना कुछ फॉर्मूला। और सिग्मा को खोल दोगे तो बन जाएगा Q/K/ε0A। तो ये दोनों टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड आपने देख लिया आपका। अब देखिए पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता था उसको मैंने जो लास्ट आपका डेरिवेशन हमने किया था ना, वो भी आप देख सकते हो आप लोग का, हमने निकाला था कि जो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है V, वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, किस डिस्टेंस में काम कर रहा है। अब क्या करेंगे ना, हम इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल निकालते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स, तो दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना होगा, V। वो होता है नॉर्मली कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। ये होता है आपका नॉर्मली फॉर्मूला। अब यहाँ पर है क्या ना, यहाँ पर इन प्लेटों के बीच में दो टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहे हैं, ठीक है। एक तो ये हवा में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और एक ये डाइलेक्ट्रिक में। तो ये फॉर्मूले में दो पार्ट हो जाएंगे आपका, इसी एक फॉर्मूले के दो पार्ट। यहाँ पर भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस करोगे, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया मैंने E1 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर लिख दिया मैंने E2 मल्टीप्लाई बाय। अब E1 का मतलब है एयर, ठीक है, E1 का मतलब था एयर। अब एयर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड तो मल्टीप्लाई कर दी, अब क्या मल्टीप्लाई करना है उसके साथ डिस्टेंस। तो एयर की डिस्टेंस कितनी होगी, एयर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, मतलब देखो पूरा का पूरा D था और ये बीच का T है। तो ओवरऑल हवा कितने में है, हवा है D -
टी में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय उसकी डिस्टेंस। अब E2 का मतलब डाइलेक्ट्रिक वाला, और उसकी डिस्टेंस कितनी है आपका T, तो ये कुछ आ गया आपके पास। अब इसमें क्या करोगे आप लोग, E1 और E2 की वैल्यू ऊपर से हम प्लेस कर देते हैं, ये बन जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस E2 की जगह Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A इंटू T। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपका, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नाउ कुछ चीज़ें कॉमन आ रही है, जो चीज़ कॉमन आ रही है उनको ले भी लेते हैं कॉमन। तो यहाँ पर से Q कॉमन आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, A कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा D माइनस टी प्लस ये यहाँ बचेगा, क्योंकि ये तीन टर्म चले गए तो यहाँ बचेगा T अपॉन K। तो ये कुछ है आपके पास पोटेंशियल। अब जब आपके पास पोटेंशियल आ गया है तो अब हम निकालते हैं कैपेसिटी। तो कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू, सिंस C इज इक्वल टू होता है आपके पास Q अपॉन V। अब Q मतलब चलो छोटा Q ले लेता हूँ, V ये V निकाला हमने, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी प्लस T अपॉन K। तो ये कुछ आपके पास फॉर्मूला आ गया है आपका। ठीक है, यहाँ से कुछ चीज़ Q से Q कटेगा, तो कैपेसिटी का फाइनल फॉर्मूला आपके पास आया है कितना, एप्सिलॉन नॉट A, ये दोनों टर्म ऊपर गए, ये नीचे का पूरा फ्रैक्शन नीचे ही रहा आपका, D माइनस टी प्लस T अपॉन K। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटी। अगर क्या होता है कोई डाइलेक्ट्रिक अगर पार्शियली फील्ड होता है आप लोगों का, ठीक है, तो ये याद रखना है फॉर्मूला, इसके न्यूमेरिकल वाइज भी याद रखना है, साथ में वैसे भी। ठीक है, तो अब कुछ केसेस देख लेते हैं हम, कुछ स्पेशल केसेस इसमें, उसके बाद हम एक और डेरिवेशन सॉल्व करेंगे जो पेपर के लिहाज से तो वैसे इंपॉर्टेंट है आपका, साथ में कंपटीशन उसके न्यूमेरिकल भी आते हैं आप लोगों का। ठीक है, इसके भी आते हैं न्यूमेरिकल। तो अब इसके कुछ स्पेशल नोट देखो, अगर हवा के बीच में ना, सोचो हवा के बीच में अगर पूरे में डाइलेक्ट्रिक होता, तो पूरे में डाइलेक्ट्रिक होता तो हमें फॉर्मूला तो पता ही है ना, पूरे में डाइलेक्ट्रिक होता है तो फॉर्मूला ये होता है। तो इससे भी निकल सकता है, बताओ वो कैसे। अगर पूरे में डाइलेक्ट्रिक होगा तो ये जो T होगा ये D के बराबर हो जाएगा आपका, ये वाली जो थिकनेस अगर पूरे में होगा, ये पूरे में, तो ये D और T सेम होगा। तो यहाँ पर क्या कर दोगे आप, D और T को सेम कर दोगे, तो यहाँ पर से यहाँ पर ये कट जाएगा, T की जगह D आएगा, K ऊपर जाएगा, तो सेम ऐसा ही फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, अब अगर इसके पूरे के पूरे बीच में ना अगर क्या कहते हैं हवा होगी, तो तब भी वो इस फॉर्मूले से निकल जाएगा, मतलब ये जो फॉर्मूला है ना इससे लगभग सारी चीज़ें निकल जाएंगी आपका। ठीक है, बीच में पूरा का पूरा अगर हवा होगी, अगर पूरे में हवा ही हवा है तो T इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो T जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो बचेगा जो ये हवा वाला ये इलेक्ट्रिक कैपेसिटी आपका। ठीक है, ऐसे एक जो इम्पोर्टेंट है आपका इनमें वो ये है कि अगर बीच में ना हम कोई मेटल रख देते हैं तब क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक तो इंसुलेटर होता है ना आपका, अगर हमने किसी मेटल को रख दिया तब क्या होगा, तो ये हमेशा याद रखना, मेटल जो होता है उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो कितना होता है आपका, इन्फिनिटी होता है। ये याद रखना आप लोगों का, मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है आपका, इन्फिनिटी। तो अगर आपका मेटल आप रख दोगे आप लोगों का, तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन इन्फिनिटी, और किसी को अगर इन्फिनिटी से डिवाइड कर देता तो वो हो जाता है जीरो। तो ओवरऑल बन जाएगा मेटल के केस में C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी, सिंगल सा इतना ही आपका। ठीक हो गया, तो ये कुछ चीज़ें आपका, तो दैट वाज आपका, तो ये याद रखना है कि मेटल के केस में आपका ये फॉर्मूला आपका होता है। तो अब हम आते हैं आपके इसके बाद के न्यूमेरिकल में आपका जो इम्पोर्टेंट है थोड़ा, मतलब पेपर में थोड़ा कम आता है आप लोगों का, लेकिन उसके जो न्यूमेरिकल्स है ना वो बनते हैं आप लोगों का। ठीक है, उसके क्वेश्चंस आपके कंपटीशन में भी आपको दिखेंगे आपका। ठीक है, तो वो है आप लोगों का कुछ इस तरीके से, मतलब मैं टॉपिक बता देता हूँ आपको है क्या करके। तो कुछ इस तरीके से एक कैपेसिटर आपके पास मिलेगा आपको, और उसके बीच में ना आपके अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होंगे। जैसे इतने पोर्शन में मैंने कोई एक डाइलेक्ट्रिक मिला रखा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1। ठीक है, फिर इधर पर मैंने कोई और मिला रखा है, इधर पर कोई और डाइलेक्ट्रिक रख रखा है, और तीसरे वाले पोर्शन में कुछ और रखा है। तो कुछ इस तरीके से अब पूछेगा आपसे कि टोटल कैपेसिटी कितनी होगी आपका, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो आपको याद रखना है आप लोगों का। तो K2 K3, ठीक हो गया। तो अगर आपके पास ऐसे न्यूमेरिकल्स कभी दिख गए आपका, तो आप कैसे सॉल्व करोगे उसके लिए, तो ठीक है। तो अब यहाँ समझना, मान लेते हैं आपका जो जो ये वाला डाइलेक्ट्रिक है इसकी जो थिकनेस है वो T1 है, और इसकी T2 और इसकी T3, और ओवरऑल थिकनेस कितनी होगी ये D, ओवरऑल दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस D आपका। ठीक है, तो इसकी मोटाई T1, उसकी मोटाई T2 एंड इसकी मोटाई T3, हमने ये कुछ मान लिया। और तो नॉर्मली वही चीज़ है कि यहाँ पर प्लस Q है, यहाँ पर माइनस Q है, इनका प्लेट का एरिया A है आप लोगों का, सारी की सारी चीज़ें वैसी हैं आपका। अब जल्दी से मुझे बताओ कि इधर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा आपका,
ठीक है, जैसे पहले किया था वैसे ही आप लोग करोगे आप लोगों का। तो इधर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आ जाएगा आपका कितना, E1, वो हो जाएगा आपके पास कितना, सिग्मा अपॉन K1 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता था ना, लेकिन K1 के केस में K1 हो जाएगा फर्स्ट वाले में, ठीक है। ऐसे ही दूसरे वाले में कितना होगा, E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन K2 एप्सिलॉन नॉट, और तीसरे वाले में E3 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन K3 एप्सिलॉन नॉट। हमने ये अभी ऐसा ही किया था आपका, देखो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ना, अभी एक के था आपका, अभी K1 K2 K3 है, तो हमने चीज़ें चेंज कर दी आपका, ठीक है। अब इसके बाद क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है, अब निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय उसकी डिस्टेंस। अब E1 कितने में काम कर रहा है, कितने डिस्टेंस में काम कर रहा है, T1 में, तो E1 T1 प्लस E2 कितने में काम कर रहा है, T2 डिस्टेंस पे, प्लस E3 T3। ये E1 E2 E3 जो भी है इनकी वैल्यूज हम प्लेस कर देते हैं, तो ये बन जाएगा आपका सिग्मा अपॉन K1 एप्सिलॉन नॉट T1 प्लस सिग्मा अपॉन K2 एप्सिलॉन नॉट T2 प्लस सिग्मा अपॉन K3 एप्सिलॉन नॉट T3, ठीक है। सिग्मा आप कॉमन ले लेना, साथ में एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3, ये हो गया आपके पास V, ओके। यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू भी प्लेस कर दो, तो सिग्मा आता है Q अपॉन A ना, तो ये T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3, इतना कुछ। अब एट लास्ट जब पोटेंशियल आ चुका है तो हम क्या निकालेंगे, कैपेसिटी निकालेंगे। तो कैपेसिटी इज इक्वल टू क्या होता है आपका, Q अपॉन V की वैल्यू प्लेस करना, तो Q से Q कट जाएगा आपका, तो ओवरऑल फॉर्मूला आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3। तो अगर आपके पास कभी ऐसा कोई न्यूमेरिकल आता है, तो अगर आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो बड़ा आराम से क्या कर लोगे आप लोग, उसका क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे आप लोगों का, ठीक है। ऐसे अगर कोई ज़्यादा है आपका, मान लो कि इसी में अगर बहुत ज़्यादा है आप लोगों का, कि जैसे अभी तो 3 थे ना, अगर 4 हैं आपका, तो यही फॉर्मूला एक्सटेंड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा T4 अपॉन K4, ठीक है। या फिर मैं ये कहूँ कि मान लो कुछ ऐसा है कि आपका ये जो पोर्शन है ना आप लोगों का, अगर ये पैरेलल में लगा रखे हैं आप लोगों का, तब भी आपको आना चाहिए आप लोगों का, तो हम उसका वैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आप लोगों का। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं आपका, ठीक है। तो अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।